नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टीवी 6 में विनोद कुमार। हम लोगों के साथ है आज आरपी बोस जी। तो इनसे जानते हैं कि भारत भर में कई ऐसे राज्य हैं जिसमें भारी संख्या में स्कूलों को बंद कर दिया गया है। तो जानते हैं इनसे कि आखिर जो ये स्कूल है, भारत के सरकारी स्कूल को बंद जो कर दिया गया है, इसके पीछे रीजन क्या है। नमस्कार सर। नमस्कार। आप हमारे दर्शक को बताएं कि जो भारत में कई ऐसे जिला हैं, कई ऐसे राज्य हैं जिसमें भारी संख्या में स्कूल को बंद कर दिया गया है, इसके पीछे रीजन क्या है। पहले तो धन्यवाद देना चाह रहा हूँ आपको, बिहार टीवी 6 को, और आपको भी बिहार टीवी 6 पर जितने वाले दर्शक देखने वाले हैं उनको भी। और मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अभी जो बिल लाया गया है, एक बिल लाया गया है, और ये बिल सरकार लाई है एक सोची समझी साजिश के तहत। और ये इसलिए लाई गई है ताकि बहुजन समाज के बच्चे जो है, SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के बच्चे हैं, उनको शिक्षा से बेदखल कर दिया जाए। अभी ये बिल तो हरियाणा शिक्षा से बेदखल कर दिया जाए, आपका कहना है जी। तो इससे सरकार का क्या लाभ होगा। सरकार का बहुत लाभ होगा कि सरकार अभी मनुवादियों का सरकार है। ये RSS BJP की सरकार है, कांग्रेस की कभी कांग्रेस आती है, कभी बीजेपी आती है। और कांशीराम साहब ने कहे थे कि एक सांप नाथ और एक दूसरा नागनाथ है। ठीक है ना, एक सांप नाथ है, दूसरा नागनाथ है। और सांप नाग आता है तो नागनाथ जाता है, फिर नागनाथ आता है तो सांपनाथ जाता है। और ये बड़े पैमाने पर ये शिक्षा बंद करने का, यानी उससे, अब देखिए शिक्षा जो बंद किया जा रहा है उसी जगह पर है धार्मिक जो चीज़ों है उसमें बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकारी संस्थाओं का उपयोग किया जा रहा है, बड़े लेवल पर पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग किया जा रहा है। ये क्या है। दूसरी तरफ है कि जो बड़े बड़े जो दारू खाना है, भट्टी खाना है, या दारू माफिया लोग है बड़े लेवल पर, अभी सरकार ये ऐलान कर दिया है कि बड़े बड़े लेवल पर जितना चाहे आप दारू का फैक्ट्री खोल सकते हैं, दारू का ठेका खोल सकते हैं, ताकि बड़े लेवल पर ये जो SC ST OBC और माइनॉरिटी के बच्चे हैं उनको नशा खिला करके, उनको मतंग करके उनको ये शिक्षा से बेदखल कर दिया जाए, ताकि सरकार ये कह सके कि अभी तो बच्चा आपको पढ़ नहीं रहा, हमको उसको किस तरह से नौकरी दें। नौकरी से बेदखल करने का मामला दूसरी मामला है, इसको पूर्ण तरीके से शारीरिक गुलाम बनाने की साजिश चल रही देश भर। अभी जो हरियाणा बोल रहे हैं, हरियाणा सरकार में अभी एक बिल पास वहीं से इम्प्लीमेंट में आया है कि एक बिल पास आया है, जो बिल के तहत अभी वो कानून में इम्प्लीमेंट किया गया है कि जो गार्जियन जो सरकारी विद्यालय में बच्चे पढ़ा रहे हैं, उनका अगर सैलरी अगर 1,80,000 का प्रत्येक साल का अगर इनकम है, तो सरकार उससे कहेगी कि आपको प्रत्येक बच्चे पर 500 रुपया फी देना पड़ेगा। दूसरी तरफ वो प्राइवेट को प्रोजेक्ट कर रही है सरकार कि अगर प्राइवेट में अगर आप अपने बच्चों को भेजते हैं तो प्रति माह 1,100 रुपया सरकार देगी। तो जाहिर सी बात है कि जो कम वर्गीय लोग हैं, मध्यम वर्गीय लोग हैं, जिनका रिसोर्स ऑफ इनकम कम है, तो रिसोर्स ऑफ इनकम कम होने की वजह से वो सरकारी विद्यालय में नहीं भेजेंगे, क्योंकि 500 रुपया वहाँ देना पड़ेगा, तो प्राइवेट स्कूल में भेजेंगे गार्जियन, या भेजेगी मैं उनकी माँ। तो अगर प्राइवेट विद्यालय में अगर बच्चे को भेजते हैं तो इससे क्या होगा कि कुछ महीने और कुछ साल तक तो उसको मिलेंगे बच्चे को 1,100 रुपया प्रत्येक बच्चे के आधार बना करके। उसी प्रकार से अगर वो सारे के सारे बच्चे अगर स्कूल में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, सारे के सारे बच्चे प्राइवेट में अगर नाम लिखवा लेते गार्जियन, तो एक समय ऐसा आएगा और सरकार ये घोषणा करेगी कि देखिए आपके बच्चे जो है सरकारी विद्यालय में नहीं आ रहे हैं, इसके लिए सरकारी विद्यालय हम बंद कर रहे हैं जी। अब जैसी सरकारी विद्यालय बंद हो जाता है तो फिर प्राइवेट जो स्कूल में हमारे SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के बच्चे जो उसमें गए थे, प्राइवेट वाला हाथ खड़ा कर देगा कि अब हमारे बजट में
ये नहीं है, हम आपको बच्चे को 1100 रुपया भी नहीं बल्कि फ्री में हम पढ़ा भी नहीं सकते हैं। तो अगर वो बच्चा वहाँ के जो प्राइवेट में जो बच्चा निकाल दिए जाएंगे और निकालने के बाद वो फिर ढूंढेंगे सरकारी विद्यालय को, तो सरकारी विद्यालय को तो मिलेंगे नहीं, क्योंकि सारे सरकारी विद्यालय वो अडानी अंबानी के चंगुल में चले जाएंगे और अडानी अंबानी वहाँ पर पढ़ाने के काम करेंगे। और जो गार्जियन उनके पास जाएं कि हम अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, तो वो क्या कहेंगे कि अगर आपको बच्चे को पढ़ाना है तो इतना महीने इतने साल का आपको देना पड़ेंगे, और नहीं तो आपका बच्चा नहीं पढ़ेगा। इससे ये साफ साफ जाहिर होता है कि मनुस्मृति का जो है बच्चे को पढ़ने पर प्रतिबंध लगाया था और संविधान ने पढ़ने पर आज़ादी दिया था, नहीं ये शिक्षा मौलिक अधिकार में शामिल किया था। ये मौलिक अधिकार का सरासर हनन है, ये सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और सरकार इसलिए कर रही है ताकि अगर बच्चा अनपढ़ रहेंगे, दारू नशा में रहेंगे, जुएरी रहेंगे, तो उनसे कोई सवाल नहीं करेगा, उसके पास जानकारी नहीं रहेगी, वो आंदोलन नहीं करेगा। जब आंदोलन नहीं करेगा तो उसको पूर्ण तरीके से शारीरिक उसे गुलाम बनाया जा सकता है। जो आज से पहले 17 अगस्त 1932 से पहले जो बाबा साहब के जो गोलमेज सम्मेलन बाबा साहब ने उस समय किए थे, गोलमेज सम्मेलन के तहत यानी 17 अगस्त 1932 से पहले एक दिन पहले हमारे SC/ST लोगों को, SC/ST OBC के लोगों को यानी सार्वजनिक जगहों पर बैठने का उसको यानी सारे अधिकार ये कौन तय करते थे? यहाँ के जो मनुवादी जो लोग हैं, जो भी RSS और BJP के कांग्रेस के जो लोग हैं, ये सारे लोग तय करते थे कि इनके खाने क्या है, इनको पहनने क्या है, इनको बच्चा पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, ये सारे डिसीजन ये मनुवादी लोग करते थे। और ये आज से नहीं हो रहा है, अभी जो बिल लाया गया है ये आज का बिल नहीं, ये पहले अमल कांग्रेस ने इस पर किया था LPG बना करके। LPG बनाकर फिर कांग्रेस ने इस पर अमल किया और ये BJP इम्प्लीमेंट कर रही है। इम्प्लीमेंट इसलिए कर रही है, और कांशीराम साहब ने साफ साफ कह दिया था कि एक नागनाथ और एक सांपनाथ है, ये हमारा कभी भी भविष्य उज्जवल होने नहीं देगा। अगर हमको उज्जवल भविष्य करना है तो पहले इसका प्रतिकार करना पड़ेगा, इसका विरोध करना पड़ेगा, और इसका विरोध करने से भी नहीं होगा, हमें इसे जन आंदोलन का रूप देना पड़ेगा। और जन आंदोलन के लिए हम SC/ST OBC के लोगों से आह्वान करना चाहते हैं कि वो व्यक्ति अपने बच्चे को अगर भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं, वो अपने सुरक्षित रखना चाहते हैं, नौकरी उनको चाहिए या उनको एजुकेशन चाहिए, तो अपने बच्चे के लिए, अपने भविष्य के लिए उनको जन आंदोलन का रूपरेखा देना पड़ेगा, जो इससे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे। धन्यवाद सर। यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कृपया अपना अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य डालें। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एवं घंटी के ऑल का बटन अवश्य दबाएं। धन्यवाद।